एक कहानी एक ऐसी औरत के बारे में है जिसका पति जंग में घायल हो जाता है। फिर वो अपने पत्नी की शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, जिस वजह से उसकी पत्नी अपने नौकर से ही अपनी जरूरतों को पूरा करवाती है। तो आगे इस कहानी में क्या होता है कि शुरुआत में हम घोड़ों की रेस होते देखते हैं, जिसे हमेशा की तरह क्लीफर नाम का आदमी जीत जाता है। फिर वो अपनी वाइफ केनी के पास जाता है और उसे कहता है कि वो अब की बार भी घोड़े की रेस जीत गया। फिर क्लीफर जीत की खुशी में अपने घर पर एक पार्टी रखता है। वो पार्टी में केनी के साथ डांस कर रहा होता है। फिर क्लीफर को खबर मिलती है कि इंग्लैंड और जर्मनी के बीच लड़ाई चल रही है और इसी वजह से ही क्लीफर को अगले ही दिन सेना में वापस जाना पड़ता है। क्लीफर जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ रहा होता है, जिस दौरान वो जंग में बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसके पेट के नीचे का सारा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। अब क्लीफर चल फिर नहीं सकता था और वो व्हील चेयर पे ही रहता था और कोनी उसका ख्याल रखती थी। अब क्लीफर का छोटा चेतन भी खड़ा नहीं हो पा रहा था और इस वजह से वो केनी की शारीरिक जरूरतों को पूरा भी नहीं कर पा रहा था। अब एक दिन क्लीफर कोनी से बोलता है कि तुम मेरी वजह से अपनी बाकी की जिंदगी खराब मत करो। अगर कोई लड़का तुम्हें पसंद आता है तो तुम उससे प्यार भी कर सकती हो। अगर तुम्हारे बीच कोई बच्चा होता है तो मैं उसे अपना वारिस बना लूंगा। फिर कोनी उससे कहती है कि मैं तुम्ही से ही प्यार करती हूँ और मुझे तुम ही अच्छे लगते हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वे लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर क्लीफर का गेटकीपर ओलिवर आता है। फिर क्लीफर ओलिवर से कहता है कि तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो और फिर ओलिवर उसे घर छोड़ देता है। और ओलिवर की नजर जब कोनी पर पड़ती है तो कोनी उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है और ओलिवर वहाँ से जाते वक्त बार बार मुड़कर कोनी को ही देख रहा होता है। और एक दिन क्लीफर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और फिर वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर ना होकर नर्स होती है जिसका नाम मिस बोल्टन होता है और फिर वो क्लीफर का इलाज करने लगती है। जिसके बाद क्लीफर कोनी से कहता है कि तुम ओलिवर के पास जाकर पता करो कि मुर्गियों ने अंडे अच्छे दिए हैं कि नहीं। अब कोनी क्लीफर की बात मानकर ओलिवर के पास चली जाती है जो जंगल के बीचों बीच बने एक कैबिन में रहता है। अब कोनी वहाँ पहुंचकर देखती है कि ओलिवर अपने सारे कपड़े उतारकर नहा रहा होता है। ओलिवर को ऐसे देखकर कोनी के तन बदन में आग लग जाती है और वो इमेजिन करने लगती है कि ओलिवर उसके साथ वहीं पर गपागप कर रहा है। अब कोनी के मन में इतनी ज्यादा हवस बढ़ चुकी थी कि वो ओलिवर से मिले बिना ही वापस घर आ जाती है और क्लीफर के पूछने पर वो बताती है कि ओलिवर उसे मिला ही नहीं। जब रात को कोनी सोने के लिए जाती है तो उसे ओलिवर के ख्याल आने लगते हैं और कोनी चाहकर भी ओलिवर को भुला नहीं पाती और पूरी रात उसके बारे में सोचती रहती है और उसको इमेजिन करते वक्त वो अपने आगे वाले होल में उंगली डालने लगती है। फिर अगले दिन क्लीफर कोनी को फिर से अंडे देखने के लिए भेजता है और इस बार जब कोनी ओलिवर से मिलने जाती है तो ओलिवर उससे ढंग से बात तक नहीं करता। उसे देखकर ओलिवर समझ गया था कि वो उससे अपने मौत के कुएं की खुदाई करवाना चाहती है, लेकिन ओलिवर ऐसा नहीं चाहता था कि उनके बीच कुछ ऐसा वैसा हो, क्योंकि उससे उसकी नौकरी भी जा सकती थी। कोनी भी ओलिवर के ऐसे बिहेवियर से उससे गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो अगली बार वापस मिलते हैं तो ओलिवर उसे अपने कैबिन की चाबी दे देता है जिससे वो जब चाहे उन अंडों को आकर देख सकती है। इसके बाद कोनी ओलिवर के पास बार बार जाने लगती है क्योंकि वो बस ओलिवर को ही देखना चाहती थी। एक बार जब ओलिवर अंडों से निकले हुए चूजों को कोनी को दिखाता है तो कोनी उन्हें देखकर रोने लगती है। जब ओलिवर उससे पूछता है कि क्या हुआ तब कोनी कहती है कि उसका कोई भी बच्चा नहीं है और क्लीफर की हालत देखकर लगता भी नहीं है कि हो पाएगा। अब ये सुनकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। अब दोनों में ही हवस की आंख बढ़ने लगती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं और वहीं पर ही गपागप करना चालू कर देते हैं। लेकिन गपागप होने के बाद कोनी को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है और वो वहाँ से भागकर अपने घर आ जाती है। फिर वहाँ से घर आते वक्त मिस बोल्टन भी उसे ओलिवर के पास से आता हुआ देख लेती हैं और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और कोनी भी ओलिवर से दोबारा नहीं मिलती। वो ओलिवर से प्यार तो करने लगी थी लेकिन उसे लगता था कि ये सब करना गलत है। दूसरी तरफ ओलिवर भी उसे देखने के लिए तड़प रहा था और वो उसे देखने के लिए उसके घर चला जाता है, लेकिन कोनी तो उसे वहाँ पर नहीं देखती, लेकिन मिस बोल्टन उसे देख लेती है। अब एक दिन जब कोनी अपने घर के बाहर बैठी होती तो ओलिवर उससे मिलने के लिए उसके पास आता है। फिर ओलिवर उससे पूछता है कि क्या हमने कुछ गलत किया है, जिसके रिप्लाई में कोनी कहती है नहीं। फिर ओलिवर उसे अपने साथ जंगल में ले जाता है और वहीं पर वो लोग गपागप करना चालू कर देते हैं। इसके कुछ दिनों बाद कोनी फिर से ओलिवर के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए। फिर ओलिवर कहता है कि इसके बाद क्लीफर का क्या होगा। तो फिर कोनी बोलती है कि मैंने क्लीफर से बात कर रखी है और वो एक बच्चे को अपना वारिस भी बनाना चाहता है। फिर ओलिवर कोनी से पूछता है कि क्लीफर को हमारे बारे में पता है, जिसके जवाब में कोनी कहती है नहीं। कोनी उससे ये भी बोलती है कि मुझे पता है कि जब क्लीफर को पता चलेगा तो वो क्या बोलेगा, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। अब क्लीफर बच्चे के लिए मान जाता है और कोनी से कहता है कि तुम एक रात मेरे साथ मेरे कैबिन में बिताओ। इसके बाद जब कोनी अपने घर आती है तो मिस बोल्टन को उसके बालों में से एक सूखी घास का तुनका मिलता है, जिसके बाद मिस बोल्टन को पता चल जाता है कि उसका और ओलिवर का फेयर चल रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कोनी ओलिवर से मिलना नहीं छोड़ती और वो ओलिवर को बोलती है कि मैं आज रात को तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहूंगी। वो उससे ये भी बोलती है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं क्लीफर को नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसे मेरी जरूरत है। फिर
ओलिवर उससे बोलता है कि अगर क्लिफर को हमारे बारे में पता चल गया तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगी, क्योंकि मैं एक नौकर हूँ और कोई भी नहीं चाहेगा कि नौकर का बच्चा एक वारिस बने। जब कोनी वापस आ रही होती है तो आते वक्त शाम हो जाती है। वो घर आकर देखती है कि क्लिफर अपने घर के बाहर ही बैठा है। फिर कोनी पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर क्लिफर कहता है कि मैं यहाँ पर सनसेट देख रहा हूँ। यहाँ पर क्लिफर कुछ ऐसा दिखाना चाह रहा था कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन क्लिफर को कोनी और ओलिवर के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। अगली रात क्लिफर के सो जाने के बाद कोनी ओलिवर के पास जाती है, जहाँ पर वो एक घर में जाते हैं और वहीं पर गपागप करना चालू कर देते हैं। दूसरी तरफ क्लिफर की भी नींद खुल जाती है और वो किसी तरह कोनी को देखने के लिए उसके कमरे में जाता है। वहाँ वो देखता है कि कोनी अपने कमरे में होती ही नहीं। सुबह होती ही वो कोनी को घर आते हुए देखता है। अब इससे पहले कि क्लिफर उसे कुछ बोले, कोनी उससे कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि अपने लिए कोई आदमी पसंद कर लो। फिर इस पर क्लिफर कहता है कि मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम किसी नौकर के साथ ही जाकर गपागप कर लो, और अगर तुम अब प्रेग्नेंट हो गए तो मुझे एक नौकर के बच्चे को अपना वारिस बनाना पड़ेगा। इसके बाद क्लिफर कोनी को वेनिस भेज देता है और ओलिवर को भी काम से निकाल देता है।